अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं हजर असवद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा कि तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा कि तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया और कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने उससे पूछा कि बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा कि मजनूना को खोदो। मैंने उससे पूछा कि मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा कि जमजम क्या है। इस बार उसने कहा कि जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि यह कुआं किस जगह है। उसने बताया कि जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा कि वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी तो मिल गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो वो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा कि तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हज़ीम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। नाजरीन, यह कहना मुल्क शाम के बलई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। उस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, अय अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ा बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जरहें निकल आईं। उसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ पांसों के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के।
पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और जरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। और इस तरह फैसला हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इस खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूँगा। अब जब के कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि अपनी मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबह किया। फिर ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा कि इससे बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया कि अपने बेटों में से किसी को ज़िबह करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे इस मन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए, कौन खुद को ज़िबह करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त न हो सका। फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए और उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबह न करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज़ के एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरवी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका से शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जिक्र आया तो आपने इस फ़िदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि यह दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।